बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिसेस सना वासिम फ्रॉम स्कॉलर ऑनलाइन एकेडमी। जी, टुडे हमारा एक टॉपिक है, मैं लेकर आई हूँ मार्लो कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, कि क्रिस्टोफर मार्लो का क्या कंट्रीब्यूशन थी कि इंग्लिश ड्रामा में। क्वेश्चन इसमें आती है कि राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन मार्लो जीनियस एज अ प्ले राइट। ठीक है, प्ले राइट था और ये बहुत ज़्यादा जो रेनेसा पीरियड में जो था वो क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स का प्ले लेकर आया था। अब इसमें देखते हैं कि मार्लो ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की कि टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश ड्रामा, कि इंग्लिश ड्रामा में किस तरह ये डेवलपमेंट लेकर आया था। ठीक है, सबसे पहले तो ओबियसली रेनेसा का पीरियड था, जो कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर मार्लो पे क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ये आप हर क्वेश्चन में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप क्रिस्टोफर मार्लो का आपको एक इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, 2 to 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखते आप। सो आप इसको भी एक प्रॉपर अगर याद कर ले तो आप इसको लिख सकते हैं। Marlowe is considered to be the founder of English tragedy. Before him, the drama was merely an exercise of theological discipline. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो इसको हम समझते थे, समझा जाता है मार्लो को एक टू बी द फाउंडर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, कि इंग्लिश ट्रेजेडी का जो है ना वो इसने जो है इंग्लिश ट्रेजेडी बनाई, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर फॉस्टर्स के भी ट्रैजिक प्ले है ये। इससे पहले जितने भी ड्रामे थे ना, वॉज मेरली एन एक्सरसाइज ऑफ थियोलॉजिकल डिसिप्लिन, सिर्फ जो थी वो किसके बारे में, दीनी अलूम के बारे में थे, थियोलॉजी के बारे में थे। इट वॉज ही हु गेव द प्रॉपर डिग्निटी, यही था जिसने दी थी एक प्रॉपर डिग्निटी, इसमत एंड ग्रैंड रोल ऑफ अ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी में बढ़ाई की थी, यानी कि ट्रेजिडी को एक बड़ी ऊंची लेवल तक ये लेकर गया था। टू द इंग्लिश प्लेज स्विनबर्न सेज, अब स्विनबर्न क्या कहता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप एज इट इज़ क्रैम कर लें। बिफोर हिम देयर वाज नाइदर जीनियस ब्लैंक वर्सेस, ठीक है, इससे पहले कोई जीनियस ब्लैंक वर्स नहीं था, नॉट जीनियस ट्रेजेडी इन आवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में कोई जीनियस ट्रेजेडी भी नहीं थी। आफ्टर हिज अराइवल, इसके आने के बाद, द वे वॉज प्रिपेयर्ड, द पाथ, रास्ता किसके लिए बनाया गया था, वॉज मेड स्ट्रेट फॉर शेक्सपियर्स। ठीक है, इसी तरह इसके बाद जो है ना शेक्सपियर्स के लिए सीधा रास्ता जो है ना वो बन गया था, यानी कि इसने इतनी ज़्यादा एक वैरायटी लेकर आ गया था ट्रेजेडी में। मार्लो मेड हिज ट्रेजेडी सिग्निफिकेंट ड्यू टू द न्यूनेस, अब ये क्या अहमियत इसने ट्रेजेडी में दी थी, एक तो दी थी एक न्यूनेस, ताजगी दे दी, रेनेसांस तरक्की दी थी, तरक्की का दौर आया था इन्फ्लुएंसेस का, वेचिबेलियन मॉरलिटी, शातिराना जो मॉरलिटी आई थी, कि किस तरह जो है डॉक्टर फॉस्टर्स ने एक शैतानी दिमाग था, किस तरह उसने काम लिया। पावरफुल एंड पैशनेट एक्सप्रेशन इसने दिया था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, पुरकशियस एक्सप्रेशंस थे, एंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रैजिक इनर कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनर कॉन्फ्लिक्ट एक कीवर्ड आप याद कर ले सारे, इनर कॉन्फ्लिक्ट था। ट्रैजिक हीरो पॉपुलर लिटरेरी टाइप थी, इसमें हाई सेंसियसनेस, बम्बास्टिक लैंग्वेज, बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज थी, यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इसने किया था, इस्तेमाल इसने। मार्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेट इटालियन ट्रेजेडीज ऑफ सेनिका इंट्रोड्यूस्ड द सेनिकन करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा इस पर असर था, किसका, एक इटालियन जो ट्रेजेडियन था सेनेका, जिसने इंट्रोड्यूस किया था, इसी वजह से जो है ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स जैसे कि एज लॉन्ग सैनिटेशियस सेंटेंशियस स्पीचेस जो थी, स्पीच जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी, लेक ऑफ एक्शन, एक्शन नहीं था, टॉकेटिव गूस्ट के भूत भी टॉक बातें करते थे, एंड हॉरेबल सीन्स ऑफ द ग्रोसम्स मर्डर्स, और किस तरह से ख़तरनाक किस्म के जो है मर्डर्स के सीन उसमें दिखाई गए थे। ठीक है, उसमें बड़ी उसने इन्फ्लुएंस था वो। One of the greatest contribution of the Marlowe is the introductions of the new kind of tragic hero। ठीक है, अब मार्लो का एक जो कंट्रीब्यूशन थी वो इंट्रोडक्शन उसने करवाया था ट्रैजिक हीरो का, न्यू काइंड, एक नई किस्म का। मार्लो ब्रोक अवे फ्रॉम ऑल द मेडिवियल कंसेप्शंस ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, इसने सारे पिछले जितने भी मेडिवियल कॉन्सेप्ट थे ना ट्रेजेडी के, सारे ख़त्म कर दिए, ब्रेक कर दिए, एंड इवॉल्व अ रियल ट्रैजिक हीरो, और एक नया ट्रैजिक हीरो बन के निकला। Unlike medieval principle of a conspicuous hero, मार्लो heroes are common person। देखो ये एक आम पर्सन था मार्लो का, ठीक है, विद हम्बल पैरेंटेज, बड़े उसके जो पेरेंट्स थे वो हम्बल थे, बट दे आर इंडोव्ड विद ग्रेट हीरो क्वालिटीज़, लेकिन उसके अंदर हीरो की बड़ी क्वालिटीज़ थी। And he picks up day to day themes, and in accordance to these themes he select commonplace person, इसने एक आम पर्सन को लिया एज इज हीरोज़ के तौर पे। However, these persons are distinct in their respective group, बड़े वाजिया था उनके respective group में, because of their special qualities, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा special qualities थी। ठीक है, इसके जितने भी हीरोज़ थे ना वो सारे special qualities थे।
जैसे बारबरस था, इज़ अ ऑर्डिनरी मनी लॉन्ड्रर थे, काम किस्म का मनी लेंडर था वो। टेबरलेंस, ये आप लाजमी मेंशन कीजिएगा। इज़ अ शेफर्ड था। डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत ऑर्डिनरी स्कॉलर था इन डिविनिटी में। सो हिंस मान लो मेक्स हिज ट्रेजेडी द ओके ट्रेजेडी द स्टोरी ऑफ एवरीवन, ठीक है। यानी कि मार्लो की जो स्टोरी थी वो हर एक की स्टोरी बन सकती है। मार्लो सी जो स्ट्रगल अगेंस्ट द हॉस्टाइल फोर्सेस, बड़ी उसने जो है ना उसके खिलाफ हॉस्टाइल फोर्सेस के खिलाफ स्ट्रगल की थी, कोशिशें की थी। क्रिटिक क्या कहता है जी, मार्लो हीरो से फ्लैक्ट द स्ट्रगल ऑफ अ ब्रेव सोल, कि हमें उसमें अंदर एक जो ब्रेव है, बहादुर रूह की जो है स्ट्रगल नज़र आती है। दी हिज प्रोटोगनिस्टिक हैज़ अ टॉपरिंग पर्सनालिटी, अब जो इनके जो हीरो होते हैं ना वो उनकी बड़ी पर्सनालिटी जो है ना टॉपरिंग किस्म की होती है। हु प्ले द मोस्ट डोमिनेंट रोल, राइजिंग हेड एंड शोल्डर्स हाई अबव ऑल द माइनर कैरेक्टर्स, के सारे माइनर छोटे छोटे कैरेक्टर्स है वो ऊपर है सारे, ये जितने भी डोमिनेंट रोल था इन हीरोज़ का। एंड अटेन अ टाइटैनिक स्टेचर्स ऑफ द सुपरमैन साइज, ठीक है, और एक बड़ा एक रुतबा आ जाता है उनके अंदर सुपरमैन साइज का। एंड दे आर लाइक द गुलिवर्स अमंग्स द लिलीपुटियंस, जैसे कि वो गुलिवर्स ट्रैवल हमने पढ़ा ना कि लिलीपुटियंस छोटे छोटे होते हैं तो उनके में गुलिवर्स ट्रैवल कितना बड़ा होता है, तो इसी तरह इसमें जो है ना इसके जो प्रोटोगनिस्ट थे ना, हीरोज़ होते हैं ना, मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपर हैंड होते हैं। Another great contribution of Marlowe is that he introduced the element of powerful passion and ambitions. अब देखो सबसे मेन जो है वो हीरो के अंदर क्या उसने इंट्रोड्यूस करा है, पैशन, एम्बिशंस इन हिज हीरोज़, कि उनका एम्बिशन था कि हमने ये करना है, हम ये हासिल कर ले। बहुत ज़्यादा डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर भी हमने देखा। Marlowe in the heroes are ambitious and passionate men with but limited capabilities. Capabilities तो limited थी ना, लेकिन passionate बहुत बड़ा है। They want to fly high above the sky, अब वो आसमान से भी ऊपर उड़ना चाहते थे। सो मार्लो सेज अबाउट फॉस्टर्स, अब मार्लो ने फॉस्टर्स के बारे में क्या कहा था ये मैंने आपको अभी टेक्स्ट भी अपलोड किया, उसमें भी मैंने इसे डिटेल बताई थी। हिज वैक्सन विंग्स डिड माउंट अबव हिज रीच, कि किस तरह आइकारस जो था उसके विंग्स जो थे वो वैक्सन यानी कि मोम के बने हुए थे, और जैसे वो सूरज के पास गया तो वो पिघल गए, वो भूल गया था इतने गुरूर में आके आसमानों में उड़ रहा था कि मेरे तो पर मोम के बने हुए, मैं सूरज के पास ना जाऊँ, लेकिन बस वो उड़ता उड़ता वहाँ पर पहुँचा, और जब वो सूरज के पास गया तो उसके विंग्स पिघल गए और इस तरह वो समंदर में जाके मर गया। आपको पता है फिर जब ये ऐसे ही होता है, जब गरूर ऊपर आसमान में चढ़ जाए तो फिर एक किस्म का ब्रांड ही होता है उसका। एंड अगेन ही सेज ऑल किंग्स दैट मूव बिटवीन द क्वाइट पोल्स शल्स बी एट माई कमांड, कि वो कहता था कि मेरे हाथ मैंने कि मेरे कमांड में सारे पोल्स जो है ना, हर एक पोल्स की बात करता है तो वो कहता है कि सारे मेरे कमांड में हो, मैं ही हर एक को जो है ना वो बस चलाऊँ, हर एक मेरे ऑर्डर पे चले। Their passion urged them to undertake mighty actions, छोटे छोटे actions भी करें। Even they violate all the expected and established moral codes, भी उसने सारे उसको ख़त्म कर दिए, हमारे जितने भी moral थे codes हमारी अखलाकी जो थे। They are terribly inclined to their passion and ambitions. As Dr. Foster wants to attain the highest power of omnipotence, he says, अब जी वो आपको इसमें वो सारी पावर्स जो थी omnipotence जो नज़र आती है, जो कि वो कहते हैं कि मैं ही बस खुदा हूँ, मैं ही हर चीज़ हूँ, वो वही सारी पावर्स देना चाहता था। डिविनिटी एड्यू दीज मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियंस एंड नार्कोमेंटिक्स बुक्स आर हेवनली, अब वो कहता है ना कि डिविनिटी चले जाओ जी, और उसके बाद जो मैजिक्स जो है उसके लिए, और नार्कोमेंटिक्स बुक्स जो है ब्लैक जो मैजिक की बुक्स है उसके लिए तो हेवन है ना। एंड अगेन ही सेज अ साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड हियर फोस्टर्स हाई दे ब्रेन टू गेन अ डाइटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि वो कहते हैं कि जो साउंड मैजिशियन है वो ऐसा लगता है खुदा है, माइटी गॉड है, जितने भी मैजिक है उसके लिए। Another great contribution of the Marlowe is that he interiorized the drama and introduced the element of the inner conflict in his heroes. अब देखो उसके अंदर inner conflict थे, इसने फर्स्ट टाइम जो थे मार्लो ने इंट्रोड्यूस करवाया था inner conflict, कि उसके अंदर था कि अंदर से अंदर आवाज़ें उसको आती थी कि यार मैं गलत कर रहा हूँ या इसका एंड नहीं है, लेकिन फिर वो करने लग जाता था, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर था अंदर का। ग्रीक ट्रेजिडी एंड प्ले एलिजाबेथन ड्रामास फोकस एट ऑटर कॉन्फ्लिक्ट, अब जितने भी जो ग्रीक ट्रेजिडी थी और प्ले एलिजाबेथन ड्रामा थे वो सबसे ज़्यादा ऑटर कॉन्फ्लिक्ट में ही करते थे, कि जो कि बाहर के बाहर जो थे वो हर कोई कहते नहीं ये गलत है ये गलत है, लेकिन इनर इसने इंट्रोड्यूस कराया कि अंदर वाला भी हमारा ज़मीर जो है ना वो बोलता है। फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर और डेस्टिनी, बट मार्लो इंट्रोड्यूस बोथ इनर एज वेल एज आउटर कॉन्फ्लिक्ट इन हिज हीरोज, ये तो पॉइंट आप लास्ट में मेंशन करोगे जो भी क्वेश्चन आया आपका। एंड द माइंड्स ऑफ जी नेक्स्ट है जी, and the mind of his hero are generally torn of between two extremes.
इन द जियो ऑफ द माल्टा एंड टर्बुलेंस द कॉन्फ्लिक्ट इज मेनली एक्सटर्नल। देखो हमने ये दोनों जो प्ले थे जियो माल्टा, जिसमें हम देखे थे कि ये सिर्फ जो एक्सटर्नल दिखाते थे कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन जब इन डॉक्टर फॉस्टर्स में हम आए तो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरवल एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्ले राइट इज़ टू डेलिनेट द प्रिक्स ऑफ द माइंड, कि किस तरह हमने देखा उसके माइंड्स की चेंजेस को ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स की। और जब वो कहता है कि दी ए फॉस्टर्स विल टर्न टू गॉड अगेन, के वापस चले जाओ अपने खुदा की तरफ, टू गॉड, वो खुदा, ही लव्स दी नॉट, जो कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत, वो कहते हैं ना कि ही लव्स दी नॉट, कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अब वो पहले तो यही करता था ना कि खुदा की तरफ जाओ, फिर वो अपने अंदर से बोलता था नहीं वो तो मोहब्बत नहीं करता। सो another great contribution of the Marlowe was the introduction of popular literary type, उसने इंट्रोड्यूस करवाई। यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्सेस है, ये सारी की पॉइंट्स आप वर्ड्स लास्ट में मेंशन करो। बम्बास्टिक लैंग्वेज थी विद माइटी लाइन सूटेड टू द सब्जेक्ट थीम, यानी कि इतनी ज़बरदस्त इसने लैंग्वेज की कि जो सब्जेक्ट हो, थीम हो, हीरो है, सबको सूट करती है। And the new spirit of the poetry was breathed into the artificial, monotonous words of medieval plays, and this gave a new poetic grandeur, एक नई poetic शायराना बढ़ाई जो थी, अजीम अजमत जो थी, टू द रेनेसा ड्रामा में ये लेकर आया था, और न्यू स्पिरिट पोइट्री का लेकर आया था वही। Marlowe also discarding the medieval morality plays which aimed at inculcating some moral lesson by showing the fall of the hero into their adversity। ठीक है, अब वो इसने एक्सपोज किया था ना, कैंसर किया था कि एक इनका मॉरल लेसन जो देते थे बाय शोइंग करते थे, शो क्या किया था, द फॉल ऑफ द हीरो इनटू द एडवर्सिटी से, वेयर इज मार्लोज हीरोइंस आर मैचिवेरियन। अब देखो जितने भी मार्लो हीरोज़ थे हमने देखे बड़े ही मैचिवेरियन थे, विलन टाइप थे, शतराना उनके दिमाग में शैतानी बातें आती थी और ये सारी चीज़ें इनकी चलती थी। A very notable features of Marlowe tragedy is very high sensuousness। अच्छा यहाँ से ये लाजमी पॉइंट्स आप लेके, एक तो ऊपर मैंने आपको बताया ब्लैंक वर्सेस बम्बास्टिक लैंग्वेज, ये पैराग्राफ मेंशन लाजमी करें ना, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आप इसको, क्योंकि देखिए आप लोगों को पॉइंट्स याद होने चाहिए, वहाँ पे एग्जामिनेशंस में हमेशा आपके पॉइंट्स ही मेंशन लेते हैं, क्योंकि इस तरह आप कभी डिटेल इतनी लंबी नहीं लिख सकते हो। और जब तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए, जैसे कि आप अंडरलाइन करो उसको, पॉइंट्स बनाओ कि मैंने ये पॉइंट इसमें मेंशन करना है, मैंने ये पॉइंट्स मेंशन करना है, पॉइंट आपके जेहन में रह जाएंगे, देन आपकी सेल्फ राइटिंग काम आएगी। वरना तो ये सारा कुछ आप बिल्कुल नहीं याद रखोगे, लेकिन सिर्फ समझ लो। जब आप समझ जाओगे तो आपके पॉइंट्स आप लाजमी मेंशन करो, एक पेज पे 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स लाजमी बनाओ, ताकि वो पॉइंट्स आपके जेहन में हो और उसी पे एक एक पैराग्राफ लिखते जाओ। एंड ट्रेजेडीज, इसकी जो लेक ऑफ ह्यूमर है, इसमें ह्यूमर नहीं है, एब्सेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, देखिए ये सारा मेन बेसिक पॉइंट्स है। हिज सोल इंटरेस्ट इन द मेन हीरो विद हिज ट्रॉबलिंग पर्सनैलिटी है उसकी, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस मार्लो कुड नॉट सक्सीड इन रीचिंग द डिस्क्रीट लॉफ्टीनेस सिम्यूट्स ऑफ द ट्रेजिक आर्ट, बट वॉज अ पार्नियर बन गया था, पाथ फाइंडर था, एंड द मॉर्निंग स्टार एलिजाबेथन ड्रामा का चमकता हुआ सितारा था सुबह का, एंड द रियल ग्रैंडर ऑफ द इंग्लिश ट्रेजेडी का बहुत बड़ा ग्रैंडर था। ही प्रूव टू बी द लिटिल कोलम्बस ऑफ द न्यू लिटरेरी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एलिमिनेटिंग रिमार्क्स ऑफ शेलिंग ने क्या इसके बारे में कहा था। ये आप जो कोटेशंस है ना, ये आप लाजमी कोई भी क्वेश्चन आए उसके एंड में लाजमी मेंशन करें, कोई भी क्वेश्चन ट्रेजिक हीरो का है, आइडल ट्रेजिक हीरो, कोई भी आपका इसमें मॉरलिटी प्ले पे आए, ये वाली कोटेशन एंड में आप लाजमी मेंशन करें, उसके बहुत मार्क्स अब मिलते हैं। Marlowe gave the drama passion and poetry. Poetry was the his precious gift है। Shakespeare's not have been Shakespearean, कभी भी ना Shakespearean होता। Had Marlowe, अगर Marlowe never written or lived, अगर Marlowe ना लिखता ना ही रहता, he might not have been altogether the Marlowe Shakespeare's we know। और जाहिर सी बात है कि ये जब आया था तो हमने पहचाना ना शेक्सपियर कौन है। सो मार्लो ने जो है ना वो एक ड्रामे को पैशनेट बनाया, ठीक है, और एक बहुत बड़ा जो है ना वो उसमें रेनेसा पीरियड लेकर आया था ये। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके आ जाते हैं। इसमें है, मैंने एक मेंशन किया हुआ है हार्डी का, एम्बिशियसनेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस इनवीड्स ऑफ लाइव्स एंड बिकम द कॉज ऑफ आर अनडूइंग। ठीक है, आप ये एक कोट इसमें मेंशन कर सकते हो, और इसमें से पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं ऊपर, पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें भी आप अपनी ऐड्स करो पॉइंट्स के, ये पॉइंट्स जो है वो हमने बनाने, इस लिहाज से आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा जब आपके पास पॉइंट्स रेडी होंगे। बाकी आपकी सेल्फ राइटिंग काम आती है मेक पॉइंट्स, और पॉइंट्स से ही इवन कि आप इमेजिन करिए पूरा पूरा रट्टा भी लगाएंगे ना तब भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे कहीं काम नहीं आएगा। अगर आपको समझ आ गई है, पॉइंट्स आपके बन गई है,
आपने जस्ट पेपर से पहले पॉइंट्स उसको रिवाइज करे, पॉइंट्स और कोटेशंस, ठीक है। पॉइंट्स रिवाइज, हर क्वेश्चन का एक एक 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स बना ले और उसको रिवाइज करे पेपर से पहले, और कोटेशंस अच्छी तरह 1-2 पेजेस में लिख ले के डॉक्टर फॉस्टर्स डिस्प्ले की क्या क्या इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, और हमने यही कोटेशंस ऐड करनी है। हर देखिए 3, 4, 5, 6 कोटेशंस भी आप ऐड कर लोगे, याद कर लेगी ना, आपके हर क्वेश्चन में वो ऐड हो जाती है। इंशाल्लाह कोटेशंस पे भी एक टॉपिक में रखूँगी, जो कि आप सिर्फ डॉक्टर फॉस्टर्स के 5-6 कोटेशंस ही याद कर लो, तो कि जो कि आपके हर क्वेश्चंस में एडजस्ट हो सकती है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।